आसमान से उतारा गया लजीज और मोजजाती खाना। यह खाना जिसका नाम मनोसलवा है, यह बनी इसराइल पर कब और क्यों नाजिल किया गया था? क्या यह खाना जन्नत से आया था या जमीन पर पैदा हुआ? बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि जिसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है? जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फिरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहरे अहमर को पार किया और फिरौन अपने लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। जब हजरत मूसा को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इजराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज मुकद्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुकद्दस सरजमीन का वादा बनी इजराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज मुकद्दस पर कौम ए अमाल का कब्जा था, जो बदतरीन कुफ्फार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल को लेकर उस कौम से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब यह लोग अर्ज मुकद्दस के करीब पहुंचे तो उनके दिलों में खौफ तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हजरत मूसा से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत जोरावर और जबरदस्त हैं, लिहाजा जब तक यह लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज वहां दाखिल ना होंगे। यहां तक कि बनी इजराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यह कह दिया कि ऐ मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस जबरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हजरत मूसा को बहुत दुख हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें यह सजा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहां 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इजराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वह वहीं मौजूद होते जहां से वह चले थे। लिहाजा अब बनी इजराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका खाना पीना और सामान खत्म हो गया। तो सारी की सारी कौम तौबा इस्तगफार करने लगी और माफिया मांगने लगी। मैदान तिया में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया और अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की। लिहाजा अल्लाह ने बनी इजराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएं और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इजराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा। उस चट्टान से बनी इजराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूंकि यह वादी वसी मैदान पर फैला था, वहां सर छुपाने के लिए कोई जगह ना थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इजराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इजराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार स्तून उतरता था, जिसकी रोशनी में वह लोग कामकाज करते। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थीं। उन्हीं इनायतों और नेमतों में एक नेमत मन और सलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म की गिज़ा उतारी थी। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी गिज़ा थी। इंजील की किताब खुरूज में लिखा है कि जब वह शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इजराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी यह क्या है? तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि यह वही गज़ा है जो खुदा ने तुम्हें खाने को दी है और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा। फिर वह मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी ना जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था। यह गोंद वहां के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इजराइल रोज उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते थे, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वह उस दिन के खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर भी कहते हैं।
जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इसराइल के खेमों के करीब आकर बैठ जाते। लिहाजा वह लोग उन्हें आसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मनोसलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था। यह खाना रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इजराइल पर अल्लाह की तरफ से यह मोजेजा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते और ना ही मैले होते, और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह इस वादिये तिया में बनी इस्राइल मनोसलवा और उन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मनोसलवा को खा लिया करो और कल के लिए हरगिज इसका जखेरा ना करना। मगर बाज लोगों को यह डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनोसलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचे उन लोगों ने मनोसलवा में से कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया करते। लिहाजा नबी मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इस्राइल ना होते तो ना खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मजहबों में भी आसमान से उतरने वाली गुजाओं का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत के रिवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर खत्म हो जाता है तो आसमान से गजा बरसने लगती है। इसी तरह हिंदू मजहब के पुराण ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी बादलों से शहद बरसने का जिक्र मिलता है। और कदीम यूनानियों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी गजा का जिक्र मिलता है जिसका जायका शहद जैसा था। यही शहद जब दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग दूध की तरह सफेद हो जाता। हमने देखा कि खुदाई बराहक ने बनी इजराइल के निजात के लिए समुंदर को चीरकर रास्ता पैदा कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने नबी मूसा अलैहिस्सलाम से यह कह दिया कि ऐ मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस जबरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इसके बावजूद नबी मूसा की दुआ की वजह से अल्लाह ने वादिये तिया में उनके लिए बादल का साया भेजा, उनके पीने के खातिर चटियल और बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मनोसलवा भी नाजिल किया। लेकिन इन तमाम नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इस्राइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल ना किया। उन्होंने खुदा के मोजज़ात को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने नबी की नाफरमानी की और खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थीं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखनी चाहिए कि उन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है जो हर शय पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिस्क के खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद पर भरोसा रखने वालों को वह गैब से रिज्क अता करता है। मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं, रिज्क के पीछे अपना ईमान कभी खराब मत करो, क्योंकि नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मजीद ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।